राणा राजपूत समाज में वर्षों से एकता की कमी के कारण विकास और अधिकारों की लड़ाई हमेशा कमजोर पड़ी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे समाज ने पहली बार हार का स्वाद चखा और दूसरी बार एकता के बल पर अपना भविष्य खुद लिखा। इस कहानी में होता यह है कि एक गांव था। उस गांव में 200 घर थे और 500 मतदाता। सरपंच पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए। पहले उम्मीदवार का नाम था रामपाल। वो एक धनी व्यक्ति थे जो वर्षों से राजनीति में सक्रिय थे। उन्हें धन बल, बाहुबल और फूट डालो राज करो की रणनीति का अच्छा अनुभव था। दूसरी तरफ हमारे समाज का एक व्यक्ति जितेंद्र सिंह, जो राणा राजपूत समाज का सच्चा प्रतिनिधि। वह शिक्षित और ईमानदार था, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। रामपाल ने चुनाव प्रचार में जमकर पैसा बहाया। उसने दारू, खाना और नगद प्रलोभन देकर वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इसके अलावा उसने राणा राजपूत समाज के कुछ प्रभावशाली और लालची लोगों को व्यक्तिगत लाभ का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। दूसरी ओर जितेंद्र सिंह को भरोसा था कि समाज के 150 वोट उसके साथ होंगे। उसने समाज के कल्याण और विकास का वादा किया, लेकिन समाज में आपसी विचारधाराओं के मतभेद और व्यक्तिगत स्वार्थ ने उसे कमजोर कर दिया। आखिर में चुनाव का नतीजा आता है और 300 वोट पाकर रामपाल जीत हासिल कर लेता है। जब हार का कारण पता किया जाता है तो राणा राजपूत समाज के अधिकांश वोट लालच और बाहरी दबाव में बंट गए। रामपाल की फूट डालो और राज करो की रणनीति काम कर गई। चुनाव जीतने के बाद रामपाल ने अपने वादों को पूरा करने के बजाय अपने खर्च की भरपाई में लगा दिया। जब राणा राजपूत समाज के लोग अपने काम के लिए उसके पास गए तो उसने ताने मारे, तुम्हारे समाज ने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम मुझसे अब क्या उम्मीद लेकर आए हो। समाज के लोग समझ गए कि उनकी एकता की कमी ने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया है। 5 साल तक गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और समाज के लोग समस्याओं से जूझते रहे। 5 साल बाद फिर से चुनाव का समय आया, लेकिन इस बार हमारे समाज ने ठान लिया कि वह अपने भीतर फूट को खत्म करेगा और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। लेकिन इस बार इस चुनाव में खड़े थे रामपाल, जो पिछली बार का विजेता था और फूट डालो राज करो की रणनीति में माहिर था। और दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंदी उसी के समाज का अजीत चुरी, जो एक नया चेहरा तो था, वह राजनीति में नया था, लेकिन उसे राजनीति के दाव पेंच अच्छे से आते थे। उसने समाज को यह भरोसा दिलाया कि वह उनके लिए काम करेगा। लेकिन इस बार राणा राजपूत समाज ने तय किया कि वे किसी भी उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों के सामने अपनी मांगे रख दी, जैसे कि समाज भवन का निर्माण हो, समाज भवन के लिए भूमि हो, शमशान का कायाकल्प हो, बच्चों के लिए शिक्षा की कुछ व्यवस्था करवाई जाए और तुरंत नगद सहयोग दिया जाए चुनाव से पहले। दोनों उम्मीदवारों ने समाज को 5-5 लाख रुपए नगद दे दिए चुनाव से पहले और उनकी सभी शर्तों को मानने का वादा कर दिया। चुनाव का दिन आया, लेकिन इस बार हमारा समाज संगठित था। 150 वोट पूरी तरह से एकजुट होकर एक उम्मीदवार को दिए गए। अजीत चौधरी ने 320 वोट पाकर जीत दर्ज की। वहीं रामपाल को केवल 180 वोट मिले, जो पिछली बार का विजेता था। और अब होती है दूसरे कार्यकाल की शुरुआत। चुनाव जीतने के बाद अजीत चौधरी ने वादे पूरे करने में टाल मटोल शुरू कर दी। वह भी अपने खर्चे की भरपाई में लग गया। लेकिन इस बार हमारा समाज चुप नहीं बैठा, क्योंकि वो एक थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। उनकी एकता देखकर गांव के अन्य समुदाय और समाज भी उनका समर्थन करने लगे। बढ़ते दबाव के कारण अजीत चौधरी को झुकना पड़ा और उसने अपने सारे वादे पूरे किए। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि राणा राजपूत समाज ने यह सीखा कि एकता ही ताकत है। जब समाज एकजुट होगा तो नेता उनकी अनदेखी नहीं कर सकते, भले ही वह हमारे समाज का हो या ना हो। फूट डालो और राज करो की राजनीति से बचें। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। जब समाज संगठित होगा तो नेता आपके पास आएंगे। जब समाज बंटा होगा तो आप नेता के पास जाएंगे। राणा राजपूत समाज को अब समझना होगा कि उन्हें अपने स्वार्थी और लालची लोगों से दूर रहना होगा। समाज के विकास के लिए शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता जरूरी है। एकता में ही शक्ति है और शक्ति में ही सम्मान है। इसीलिए कहा जाता है संगे शक्ति कलयुगे। साथियों, इस कहानी में विषय और जो मुख्य मुद्दा था
कई जगह हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे आप सरकार में भेजिए, मुझे वोट दीजिए, मुझे इस पार्टी का प्रबल दावेदार बनवाइए, ताकि इन लोगों को पता चले कि हमारे समाज में कितनी एकता है। और कुछ लोग विचारों की भिन्नता के कारण इधर उधर बढ़ जाते हैं। उसका कारण यह होता है कि ये राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के खातिर ऐसा करते हैं, क्योंकि एक ही समाज में दो ठेकेदार नहीं हो सकते। एक तरफ कहता है कि मैं बीजेपी का उम्मीदवार हूं, एक तरफ कहता है कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, तीसरा कहता है मैं इस फलानी पार्टी का उम्मीदवार हूं। लेकिन साथियों, ये उम्मीदवार अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, ना कि हमारे लिए। लेकिन जिस दिन हम एक होंगे, हमारा समाज एक होगा, उस दिन ये लोग हमारे पास आएंगे, हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। इस कहानी को ठीक से समझिएगा, आपको हर पहलू समझ में आ जाएगा। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, उस दिन हमें किसी भी चीज के लिए ना लड़ाई करनी पड़ेगी, ना सम्मान और सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हमें समानता भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। इसलिए शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता को ही हमेशा महत्व देवें। जय श्री राम। अगले भाग में हम सुनेंगे मेजर दलपत सिंह देव लिखी विजय गाथा और हमारे समाज के कुछ शिक्षित लोगों द्वारा उन पर किए गए कार्यों के बारे में।